हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड की। तो ब्लड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। ब्लड हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे आपका CO2 आ गया, यूरिया आ गया, इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, जो हम कुछ खाते हैं डाइजेशन के बाद जो होता है, जो भी मटेरियल होता है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाना उसका काम करता है ब्लड। साथ ही साथ हार्मोन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फंक्शन है इसका कि डिसीजेस से हमें बचाता है। कैसे कि WBC मौजूद किस में होते हैं, ब्लड में, ठीक है। WBC का काम क्या होता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी, वो आपके बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। तीसरा होता है कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ब्लड के कई सारे फंक्शंस हैं, एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आपके इन्वायरमेंट से क्या आ रही है, ऑक्सीजन। इन्वायरमेंट से आपके आ रही है गैस, आ रही है, वो सीधे आपके जाएगी लंग्स तक। लंग्स में आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, वो आपकी ऑक्सीजन को डिसॉल्व करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाते हैं, ठीक। तो एक तो काम होगा कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरा है कि ब्लड कैरीज CO2 फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फ्रॉम ब्रीदिंग आउट। आप सुनो, जो ऑक्सीजन आपका ब्लड ले जा रहा है, ठीक है, ब्लड ले जा रहा है जिस ऑक्सीजन को, उसे हम उस लास्ट वीडियो में बताया था, अगर ब्लड ऑक्सीजन ले जा रहा तो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। अब यही ब्लड जब ऑक्सीजन ले जा रहा है तो जाएगा सेल्स तक। सेल के कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो हमने फूड खाया, जो भी न्यूट्रिएंट्स खाया, उसको तोड़ने का काम करता है। क्योंकि अगर हमने खाया है, कोई भी फूड खाया, तो उसमें होता है ग्लूकोज C6H12O6। अब इसको तोड़ेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो बनेगा CO2, H2O और साथ ही साथ ATP को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक हमारी एनर्जी है, इसको हम स्टोर कर लेते हैं। और ये CO2 है, ये ब्लड में घुलकर वापस सीधे लंग्स तक चला जाता है और इसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए इसमें कहा गया कि ब्लड को जो होती है वो CO2 को कैरी करती है लंग्स से, कहाँ, ब्लड के सेल से लंग्स तक। तीसरा है कि ब्लड कैरी डाइजेस्टिव फूड। देखो, हमने जो कुछ भी खाया उसको भी ब्लड कैरी करता है, कहाँ से, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तीसरी पार्ट है कि ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी डक्टलेस ग्लैंड होती है, सीधे सीधे आपके ब्लड में जाके ये डक्ट खुल जाती है। डक्ट ही नहीं होती, इसका मतलब है जो भी ग्लैंड इससे निकलते हैं वो सीधे सीधे ब्लड में घुल जाते हैं, तो डक्टलेस ग्लैंड है। तो ब्लड हार्मोन्स को कैरी करती है एंडोक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट ऑर्गन्स तक बॉडी के, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। तीसरा है ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि यूरिया, ठीक है, और CO2 भी आपका क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। आगे, ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, क्योंकि मैंने बताया ब्लड में क्या होते हैं, WBC क्या कहते हैं, WBC हमें डिसीज से लड़ने का मदद करते हैं। ये हमारे सोल्जर ऑफ द बॉडी होते हैं। WBC का बहुत बड़ा रोल है। जब भी हमारे लिए कभी इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले बॉडी से बाहर कौन निकलते हैं, WBC, क्योंकि इनका कोई शेप नहीं होता। अगर जरा सा भी अगर हमें इंजरी हो गई, जरा सा भी थोड़ी सी भी होगी तो WBC वहाँ से भी निकल आती हैं। अगर बड़ी सी इंजरी है तब भी WBC निकल जाती है, इसलिए इनका कोई शेप नहीं, कहीं से भी निकल सकते हैं। आगे, दिस इज बिकॉज WBC किल्स द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स विच कॉज डिसीज। आगे है ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं हमारे स्किन में, वो हेल्प करती हैं कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रखने का काम करती हैं, यानी कांस्टेंट करने का काम करती हैं। तो इस ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ब्लड ने क्या करा, ब्लड ने रेस्पिरेटरी गैसों का एक्सचेंज किया, ब्लड ने डाइजेस्टिव मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किया, ब्लड ने वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किया, ब्लड ने हमें डिसीज से बचाने का काम किया, और ब्लड ने हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम किया। तो ओवरऑल ये है आपके ब्लड के बारे में, ब्लड के फंक्शंस के बारे में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। धन्यवाद।